दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक बहुत ही फेमस और पवित्र नदी के बारे में, चंबल नदी। ये नदी न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नदी अपनी अलग ही स्पिरिट और वैरायटी के लिए जानी जाती है। इसके किनारे पर बसे हुए गांव और शहर इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। निकलती है ये विंध्य पर्वत से और बहती हुई जाती है नॉर्थ की तरफ और आखिर में जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। इस सफर में ये नदी कई पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरती है, जो इसे और भी मनमोहक बनाते हैं। अपने इस सफर में ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जीवन देती है। इन राज्यों के कई हिस्सों में चंबल नदी का पानी खेती और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, चंबल नदी सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि ये तो एक रिच हिस्ट्री, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी का सिंबल भी है। इसके किनारे पर कई ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जो इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देती हैं। चंबल नदी को पहले जमाने में चर्मनवती नाम से जानते थे। इस नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। ये नाम इसको चर्मनवती ऋषि के नाम पर मिला था, जिन्होंने इसी नदी के किनारे तपस्या की थी। इस नदी के किनारे पर कई ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना की है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सदियों से चंबल नदी ने बहुत सारे राज्यों और कल्चर्स को ग्रो करते देखा है। इसके किनारे पर बसे हुए गांव और शहर इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता रही है, जिसने अलग अलग एरियाज को कनेक्ट किया है। प्राचीन काल से ही इस नदी का उपयोग व्यापार और परिवहन के लिए होता आ रहा है। चंबल नदी के किनारे बहुत सारे फेमस तीर्थ स्थल हैं, जहां लोग दर्शन करने आते हैं। ये तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ हैं मध्य प्रदेश में माहेश्वर और उज्जैन, जो अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में कोटा और भीम, जो अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में बटेश्वर धाम, जो अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ये तीर्थ स्थल इस नदी के रिलीजियस और कल्चरल महत्व को दिखाते हैं। यहाँ पर हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। आज के समय में चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाने और टूरिज्म के लिए। इसके किनारे पर कई पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस नदी पर बने हुए बड़े बड़े डैम्स ने लाखों हेक्टेयर जमीन को पानी दिया है और बिजली बनाने में भी बहुत हेल्प की है। इन डैम्स के कारण कई क्षेत्रों में खेती और बिजली की समस्या का समाधान हुआ है। इसके अलावा चंबल नदी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी जैव विविधता। यहाँ पर कई प्रकार के वन्यजीव और पौधे पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। सरकार और कई गैर सरकारी संगठन इस नदी की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए स्थानीय समुदायों का जीवन भी इस नदी पर निर्भर करता है। यहाँ के लोग पारंपरिक मछली पकड़ने और खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस नदी ने सदियों से इन समुदायों को जीवन दिया है और आज भी इनका सहारा बनी हुई है। आजकल कई शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को चंबल नदी और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को इस नदी की महत्ता और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जा रहा है। अंत में, चंबल नदी न केवल एक प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसकी सुंदरता, महत्व और महत्ता को समझना और इसे संरक्षित करना हम सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चंबल नदी के पास जाएं, तो इसकी महत्ता को याद रखें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। चंबल नदी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी से, जो एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है। ये पहाड़ी विंध्य पर्वत का हिस्सा है, जो अपनी अद्वितीय भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह समुद्र से लगभग 850 मीटर ऊपर है और यहाँ से देखने पर बादलों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यहीं से चंबल नदी अपनी लंबी और एडवेंचरस जर्नी शुरू करती है, जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। शुरुआत में चंबल नदी एक छोटी सी स्ट्रीम की तरह बहती है, जो धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाली छोटी छोटी नदियों और नालों को समाहित करती जाती है।
लेकिन धीरे धीरे इसमें और छोटी छोटी नदियां और नाले मिलते जाते हैं, जिससे इसका आकार और प्रवाह बढ़ता जाता है और ये बहुत बड़ी नदी बन जाती है, जो अपने रास्ते में कई घाटियों और मैदानों को पार करती है। विंध्य पर्वत, जहां से चंबल नदी निकलती है, भारत के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। ये पर्वत अपनी बायोडाइवर्सिटी और मिनरल्स के लिए फेमस है और यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी बहुत विविधतापूर्ण है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी को लोकल लोग पवित्र मानते हैं और यहाँ हर साल कई श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर भी है जो इस स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण के लिए भी फेमस है और यहाँ आकर लोग प्रकृति की गोद में सुकून का अनुभव करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है और यहाँ आकर लोग प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध महसूस करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बड़े गर्व से मानते हैं और चंबल नदी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो चंबल नदी के किनारे का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, जो हर किसी के दिल को छू जाता है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी लगभग 380 किलोमीटर तक बहती है। इस दौरान यह मालवा के पठार से होकर जाती है और अपनी घाटियों और बीहड़ों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी में बहुत सारी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे कि पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। ये नदियां चंबल नदी के पानी को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का पानी खेती करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ नदी पर बहुत सारे छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं जो खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। नदी के किनारे जो बीहड़ हैं, वो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ बहुत रेयर एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ और बहुत तरह के बर्ड्स। मध्य प्रदेश को पार करके चंबल नदी राजस्थान में एंटर करती है। यह नदी अपने अनूठे और विविध परिदृश्य के लिए जानी जाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर बनाता है। राजस्थान में यह नदी लगभग 320 किलोमीटर बहती है और राज्य के साउथ ईस्ट हिस्से को पानी देती है। इसके किनारे हरियाली और पहाड़ियों का नज़ारा देखने लायक होता है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। राजस्थान में चंबल नदी अपनी डीप और नैरो घाटियों के लिए जानी जाती है। इन घाटियों में बहती हुई नदी का दृश्य अद्वितीय होता है, जो पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। यहाँ नदी के किनारे ऊंची ऊंची चट्टानें और बीहड़ देखने को मिलते हैं। इन चट्टानों और बीहड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता अद्वितीय है, जो इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देती है। राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बहुत सारे हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और भीमेश्वर महादेव मंदिर। ये स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चंबल नदी राजस्थान के लिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये नदी इस क्षेत्र की कृषि भूमि को सींचती है और यहाँ की फसलों को जीवन देती है। इसके बिना यहाँ की खेती संभव नहीं होती। यहाँ नदी का पानी खेती और पीने के पानी के लिए यूज होता है। यह पानी यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। नदी के किनारे जो बीहड़ है, वहाँ आज भी बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं और नदी के साथ उनका जीवन गहराई से जुड़ा हुआ है। चंबल नदी उनके लिए न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है।